बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पोइम जो है इसका नाम है इक्विपमेंट, और ये जो है इट हैज़ बीन रिटन बाय एडगर ए गेस्ट। ये मोटिवेशनल पोइम है और इसके अंदर जो है एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे पोइट पैदा करता है, और ये मतलब ये अपने जो है अपने बेटे को एक तरह से एडवाइस भी कर रहा है, और साथ ही ये जो है डायरेक्ट जो है ये ऑडियंस के साथ भी इनको एड्रेस कर रहा है। ठीक है, फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लैड। अच्छा, यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ हम इस पोइम की पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन करा दूंगी, फिर उसके बाद इसकी मैं पैराफ्रेजिंग और राइमिंग स्कीम करा दूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी जो समरी है, थीम है और सेंट्रल आइडिया वो भी मैं आपको करा दूंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लैड, यू हैव ऑल दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड। फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लैड, फिगर इट आउट मालूम करो, तलाश करो, योर सेल्फ खुद से, माई लैड कहते हैं बॉय को। यू हैव ऑल दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड, आपके पास ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड, आपके पास वो ही तमाम चीज़ें हैं जो ग्रेटेस्ट मैन के पास होती हैं। वो क्या चीज़ें हैं? 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes and a brain। तो आपके पास ये 2 arms, 2 legs and और 2 eyes और एक दिमाग आपके पास मौजूद है। To use if you would be wise। अच्छा, तो ये ग्रेट मैन के पास ये चीज़ें मौजूद थी जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लिया, और फिर इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए वो एक ग्रेटेस्ट मैन बन गए। तो वो ये कह रहा है कि माय लैड, आपके पास भी ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो आप इसको यूटिलाइज करें। टू यूज़ इफ़ यू वुड बी वॉइस, यहाँ पर कंडीशन आ गई वॉइस की, कि अगर आप अक्लमंद हैं तो आप इसको वॉइसली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, ग्रेट मैन बन सकते हैं। With this equipment they all began, so start the top and say I can। With this equipment, अब यहाँ पर लफ्ज़ है equipment, ये पोइम का नाम भी equipment है, ठीक है ना। अच्छा, ये equipment कौन से हैं? ये equipment ये हैं, ये पूरी पोइम इसके बारे में है। 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes and a brain, ये इक्विपमेंट हैं जिनके साथ ये ग्रेटेस्ट मैन पैदा हुए, और फिर उन्होंने इन इक्विपमेंट को सही तरीके से वॉइसली इस्तेमाल करते हुए क्या किया, सक्सेस हासिल की। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास इसी इक्विपमेंट से आप भी, दे ऑल बिगेन, वो भी इसी से मतलब इन्हीं चीज़ों के साथ पैदा हुए हैं, और आपने भी अपनी लाइफ का स्टाइल जब लेना है तो सो स्टार्ट फॉर द टॉप, स्टार्ट फॉर द टॉप। यहाँ पर टॉप का मतलब ये है कि आप इन ऊंचे सक्सेसफुल और ग्रेटेस्ट लोगों को देखें, उनको देखें, एडमायर करें, एंड से आई कैन, कि मैं भी तो ये कर सकता हूँ, अगर इन्होंने किया है तो मैं भी तो ये कर सकता हूँ। लुक देम ओवर द वॉइस एंड ग्रेट, लुक देम ओवर, उनकी तरफ देखें, द वॉइस एंड ग्रेट, जो वॉइस हैं और जो ग्रेट हैं। दे टेक देयर फूड फ्रॉम अ कॉमन प्लेट। तो जब ये छोटे थे, देखिए यहाँ पर ये आप ज़रा थोड़ा सा इसको जहन में रखें कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेट मैन थे ये किस तरह की इनकी लाइफ थी। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि पोइट का मकसद ये नहीं है, क्योंकि वॉइस और ग्रेट लोग जब बन जाते हैं तो ज़ाहिर है उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, वैसा नहीं होता। यहाँ का जो टाइम पीरियड बता रहे हैं ना, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अ कॉमन प्लेट, ये वो उनका बचपना बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी लाइफ का स्टार्ट लिया था तो वो एक कॉमन प्लेट में ही खाना खाते थे। एंड सिमिलर नाइव्स एंड फोक दे यूज़, और वो सिमिलर उनके जो ज़ाहिर है वेस्टर्न लोग जो हैं वो ये छुरियों और कांटों के साथ खाते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो ऐसे ही उनके पास भी वही एक आम सी छुरिया और कांटे थे जिनसे वो जिनको वो यूज़ करते थे और खाना खाते थे, और एक कॉमन सी प्लेटें होती थी उनकी। विथ सिमिलर लेसेस दे टाई देयर शूज़। अच्छा, उनकी लेसेस जो थी वो सिमिलर लेसेस थी। सिमिलर लेसेस कब होती हैं? जब वो स्कूल जाते थे, दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते थे, तो उन्हें भी वही सिमिलर लेसेस थी, वही एक आम कम्युनिटी में एक आम से बच्चे थे और एक आम से स्कूल में जाते थे, और एक ही जैसी टाई लगा के, एक ही जैसे शूज़ और सिमिलर लेसेस पहन के जाते थे।
ठीक है। द वर्ड कंसीडर दे देम ब्रेव एंड स्मार्ट। अच्छा, जो वर्ड है वो उनको कंसीडर करती थी कि वो ब्रेव भी हैं और वो स्मार्ट भी हैं। कैसे वर्ड उनको कंसीडर करती थी? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि आप क्लास में बच्चों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो, हालांकि सब बच्चों को एक ही जैसे एक ही इन्वायरमेंट में एक ही क्लास में बैठे हुए एक ही टीचर के अंडर वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं, ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं और फिर घर जाके उसको याद करते हैं और नेक्स्ट डे वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ इसलिए होते हैं कि उन्होंने उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होता है। तो यहाँ जो है पोइट ये कह रहा है कि दी वर्ड कंसीडर देम ब्रेव एंड स्मार्ट। अच्छा, वर्ड उसको कंसीडर क्यों करती है? क्योंकि उन्होंने अपने इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया, जो इक्विपमेंट उनको दिए गए थे, जो इक्विपमेंट वही हाथ पाँव और एक जो ब्रेन दिया गया था उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके उन्होंने स्मार्टली उसको इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद वर्ड उसको अब कंसीडर कर रही है। कंसीडर का मतलब होता है ख्याल करना, कि वो उसको ग्रेट कंसीडर कर रही है। ठीक है, वो ये समझते हैं कि ये बहुत ग्रेट है। ग्रेट कैसे हुए? कि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल किया जो कि जो एक आम बच्चा जो होता है जो उसको इस्तेमाल नहीं करता, जिसको केयर ही नहीं होती उससे कि मेरे पास ये टूल मौजूद है और मैं इनको इस्तेमाल करूँ ताकि मैं को ब्रेव और स्मार्ट बन जाऊँ। तो यहाँ वो ये बता रहे हैं कि वो ये फ़र्क आ जाता है उनमें। बट यू हैव ऑल दे हैड। अच्छा, यहाँ पर ये अब आपको पता चल रहा होगा कि ये, क्योंकि ये पोइट्री है, पोइट्री के जो है पोइट डिसाइड करता है कि उसने कौन से वर्ड्स को कैपिटल में लिखना है, कौन से वर्ड को उसने किस तरीके से कहाँ पंक्चुएशन करनी है। लेकिन ये जो है गूगल डॉक ये बता रहा है कि यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। ये पोइट्री होती है, पोइट्री इसी तरह लिखी जाती है। तो ये पोइम है, इसलिए इस तरह की चीज़ें आएंगी तो प्लीज़ जस्ट इग्नोर दैम। अच्छा, बट वी हैव ऑल दे हैड व्हेन दे मेड देयर स्टार्ट। बट वी हैव ऑल, हमें हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं। दे हैड व्हेन दे मेड देयर स्टार्ट, और जब उन्होंने अपना स्टार्ट लिया तो जब उनके पास ये चीज़ें थी तो वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, यू कैन ट्रम्प एंड कम टू स्किल। आप ट्रम्प कहते हैं कामयाबी को, सक्सेस को, एंड कम टू स्किल। आप ट्रम्प हासिल कर सकते हैं एंड कम टू स्किल, और स्किल हासिल कर सकते हैं, एंड कैन बी ग्रेट इफ़ यू ओनली विल। और आप ग्रेट मैन बन सकते हैं अगर आपकी विल पावर आपको इजाज़त दे और आपके अंदर वो विल पावर पैदा हो जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। यू आर वेल इक्विप्ड फॉर वट फिगर यू चूज़, यू फाइट यू चूज़। आप वेल इक्विप्ड हैं। देखें, पहले स्टेंसा में था इक्विपमेंट, ठीक है ना, अब यहाँ पर इक्विप्ड है। तो यू आर वेल इक्विप्ड, आप पूरी तरह से मुसल्ला हैं। फॉर व्हाट फाइट यू चूज़, आपने जो भी फाइट चूज़ कर ली है। यहाँ फाइट का मतलब ये है जो भी प्रोफेशन आपने चूज़ करना है आप उसके लिए परफेक्टली रेडी हैं। यू हैव लेग एंड आर्म्स एंड अ ब्रेन टू यूज़। यू हैव लेग्स एंड आर्म्स एंड अ ब्रेन टू यूज़। आपने क्या करना है? इन चीज़ों का इस्तेमाल, इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, आर्म लेग्स ब्रेन का। एंड द मैन हु हैज़ राइजन ग्रेट डीड्स टू डू, डीड्स कहते हैं एक्शन को। एंड द मैन हु हैज़ राइजन ग्रेट डीड्स टू डू, और यही यही एक जो है तरीका है जिसकी वजह से राइजन का मतलब होता है बड़ा होना। ग्रेट मैन जो है, ग्रेट मैन के जो एक्शन है वो इसी तरीके से बने हैं और उसमें पैदा हुए हैं। हु हैज़ राइजन ग्रेट डीड्स, जिसने इस तरह किया है। बिगेन हिज लाइफ विद नो मोर देन यू, और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है उसको बिगेन हिज लाइफ, उसने अपनी जो ज़िंदगी है विद नो मोर देन यू, बिल्कुल आपसे कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टार्ट नहीं की, बिल्कुल आप जैसे ही स्टार्ट की है। नो मोर देन यू। तो यू आर दी हैंडीकैप यू मस्ट फेस। हैंडीकैप यहाँ पर अच्छा देखें, हैंडीकैप का मतलब ये होता है माजूरी। जैसे किसी को अगर कोई चश्मा इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब है वो हैंडीकैप है, और अगर कोई किसी के पास कोई लाठी है और वो उसका इस्तेमाल करता है तो वो ये हैंडीकैप चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ हैंडीकैप का मतलब है हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल एंड बैरियर। यहाँ पोइट का मतलब ये है, यू आर दी हैंडीकैप यू मस्ट फेस। आपने अपनी आपके पास ये आपने यू आर दी हैंडीकैप, आप हैं वो हर्डल,
मस्ट फेस, जो आप फेस कर रहे हैं वो आप ही हर्डल हैं दरमियान में, कामयाबी के दरमियान में आप खुद एक हर्डल हैं। यू आर दी वन हु मस्ट चूज योर प्लेस, आपने ही अपनी प्लेस को चूज करना है, आपने ये डिसाइड करना है आपने क्या बनना है, आपने आपने कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, ये आपने डिसाइड करना है। और आपने ये चूज करना है कि मैंने किस तरीके से पढ़ना है, कैसे याद करना है। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। यू मस्ट से वेयर यू वांट टू गो, और आपने ही डिसाइड करना है कि आपने किधर जाना है, आपने कौन सा प्रोफेशन चूज करना है। हाउ मच यू विल स्टडी द ट्रूथ टू नो, और आपको कितनी स्टडी चाहिए, कितना आपको एफर्ट चाहिए कि आप इस सच्चाई को, इस उसको तस्लीम कर लें, जो मुश्किलात है उसका कैसे मुकाबला करें। गॉड हैज़ इक्विप्ड यू फॉर लाइफ बट ही लेट्स यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी। God has equipped you for life, but He lets you decide what you want to be. God has equipped you. God ने आपको, अल्लाह ताला ने आपको इक्विप्ड कर दिया है, आपको तमाम चीज़ें देकर फॉर आपकी लाइफ के लिए तमाम चीज़ें वो दे दी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। बट ही लेट्स यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बी, लेकिन उन्होंने आपको फैसला करने के लिए छोड़ दिया है कि आपने क्या डिसाइड करना है, व्हाट यू वांट टू बी, क्या आपने बनना है जिंदगी में। करेज मस्ट कम फ्रॉम द सोल विद इन, ये जो करेज है, ये हौसला है, ये जो जुर्रत है, तो ये कहाँ से आएगी? मस्ट कम फ्रॉम द सोल विद इन, आपकी सोल में से आएगी, अंदर से आएगी। द मैन मस्ट फर्निश द विल टू विन, मैन जो है वो एक इंसान जो है फर्निश का, देखें आपको पता होगा कि कहते हैं हाँ घर फर्निश है, ये फर्निश घर है। फर्निश का मतलब ये क्या है? उसके में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो मैन मस्ट फर्निश द विल टू विन, मैन अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार, फर्निश कंप्लीटली, उसके पास हर कुछ मौजूद है टू विल टू विन, अपनी वो जीत हासिल करने के लिए। सो फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लैड, तो फिगर इट आउट, तलाश करो, फाइंड इट आउट खुद से, माई लैड, मेरे बॉय, यू वर बोर्न विद ऑल द ग्रेट हैव हैड, आपके पास वो तमाम चीज़ें हैं जो ग्रेट लोगों के पास हैं, मौजूद हैं। विद योर इक्विपमेंट दे ऑल बिगेन, जिन इक्विपमेंट के साथ, जिन टूल्स के साथ वो पैदा हुए हैं। गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ एंड से आई कैन, अपने आप के ऊपर यकीन रखो और कहो आई कैन, कि मैं ये कर सकता हूँ। अब हम इसकी देख लेते हैं राइमिंग स्कीम और फिर हम इसकी पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, पोएम इक्विपमेंट बाय एडगर गेस, फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लैड, लैड ए आ गया। फिर देखें, अगर आपको पता नहीं है राइमिंग स्कीम का तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, हालांकि मेरी बहुत सारी वीडियो में मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आखिरी जो वर्ड होता है ना, आखिरी जो वर्ड होगा किसी भी स्टेंसे का, तो हम उसका साउंड देखेंगे, और वो साउंड मैच कर रहा है तो हम उसको एक ही लेटर देंगे, एक जैसा लेटर देंगे। और अगर वो साउंड मैच नहीं कर रहा तो हम उसको डिफरेंट लेटर देंगे, कि जाहिर है ये डिफरेंट साउंड है तो उसका लेटर भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर है लेड, लेड है तो ए आएगा। हेड, तो हेड और लेड जो है ये आपस में मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर ए आएगा, दोनों ए आ जाएगा। फिर इसके बाद है आइज़, आइज़ और वॉइस, देखें आइज़ और वॉइस जो है दोनों मैच कर रहे हैं तो हम इनको लेटर बी देंगे, और ये भी गेन और केन ये भी आपस में मैच करें तो हम इसको सी देंगे। तो इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी ए ए बी बी और सी सी। अच्छा, अब हम इसका स्टेंसिल देख लेते हैं। तो हम जी, figure it out for yourself, my lad. Think about it, young man. You have all the greatest of men have had. You have everything that the most successful people in history had. Your possess. अब यहाँ पर ओ दिखा रहे हैं 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes and a brain to use if you would be wise. योर पोसेस, क्या क्या पोसेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास?
2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and a mind to think wisely, and a brain to use if you would be wise. ठीक है. अब इसके बाद है with this equipment they all began, so start from for the top and say I can. With these same tools, equipment को उसने tool, equipment आ गया ना, पोइट ने equipment लिखा है तो हमने इसका रिप्लेसमेंट दिया है tool. Some tools they achieved greatest, so aim high and believe in yourself by saying I can, कि मैं कर सकता हूँ. Look them over the voice and great. चले पहले हम इसकी राइमिंग सीम कर लेते हैं. Great, A, ग्रेट और प्लेट ये आपस में मैच करते हैं तो ए आ गया. यूज और शूज ये आपस में मैच करते हैं, इसका बी आ जाएगा दोनों का. स्मार्ट एंड स्टार्ट तो ये भी आपस में मैच कर रहे हैं तो हम इसको सी कंसीडर करेंगे. तो इसकी भी राइमिंग स्कीम आ गई, ए बी बी और सी सी. अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं. लुक देम ओवर द वॉइस एंड ग्रेट, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अ कॉमन प्लेट. एग्जामिन द लाइव्स ऑफ द वॉइस एंड accomplished people. They eat from the same kind of plates. Use the same types of utensils. ठीक है, जब वो छोटे थे तो एक ही टाइम इसी तरह के यूटेंसिल्स और सेम चीज़ें इस्तेमाल करते थे खाने के लिए. With similar laces they tie their shoes. The word consider them brave and smart, but you have all they had when they made their start. And their shoes in the same way as everyone else, though the world sees them as exceptional. उनको एक अलग तरीके से समझती है. They start life with the same basic equipment as you. और उन्होंने भी अपनी लाइफ का ऐसे ही स्टार्ट लिया था जैसे कि आपने लिया है या आपने किया है. You can trump and you. अच्छा, फिर स्किल आ गया तो इसको लेटर ए दिया है. स्किल और विल ये आपस में मैच कर रहे हैं. चूज एंड यूज ये आपस में मैच कर रहे हैं. एंड डू एंड यू they are the same sound. So AA, BB and CC is the rhyming scheme. Now come to the paraphrasing. You can trump and come to skill. You can trump, आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं. and come to skill ये जिसके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग देखेंगे. You can be great if you only will. तो you have the potential to succeed and can master and any skill if you have the desire to become successful. अगर आपकी डिज़ायर है, आप में पोटेंशियल है तो आप उसकी मास्टरी कर सकते हैं. आप उसी स्किल को आप अपने अंदर वो सक्सेस पैदा कर सकते हैं. यू आर फुली. अच्छा, हम इसको देख लेते हैं. यू आर वेल इक्विप्ड for what fight you choose. You have arms and legs and brain to use. अच्छा जी, you are fully enable का मतलब होता है काबिल हैं. For any profession that you select, and for this you have arms, legs and mind to achieve your goal. And the man who has risen great deeds to do began his life with no more than you. The greatest achievers जो हैं in history began their journeys with no more than you have right now. सही हो गया. अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं. फोर्थ स्टैंजा. You are the handicap you must face. Face and place same sound. Go and know they are the same sound, even though the spelling is different in the end, but their sound are same. He and B, so they are C. Consider A B B C C is the rhyming scheme. Now come towards the paraphrasing. You are the handicap you must face. You are the one who must choose your place. The biggest obstacle you face in your life, you are one who is determined. The biggest obstacle you face is yourself. यानी ये जो biggest obstacle है, जो आप एक जो आपको डिटरेंस हो रही है, ये आपकी अपनी ही बनाई पैदा की हुई है. यानी आप पढ़ें तो आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं. अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप सारा दिन ये कहेंगे कि मेरे तो अच्छे ग्रेड नहीं आ रहे. तो अच्छे ग्रेड तो नहीं आना ये तो आप ही की गलती है ना. आप पढ़ नहीं रहे, आप तैयारी नहीं कर रहे, तो आपके ग्रेड इसी तरह के आएंगे. You are the one who determined your path.
आप ही हैं जो अपने लिए चूज योर प्लेस का मतलब है डिटरमिन योर पाथ एंड सेट योर गोल. यू मस्ट से वेयर यू वांट टू गो. ठीक है, you must say where you want to go, how much you will study the truth to know. You must decide how much effort you will invest to learn and grow. God has equipped you for life, but He lets you decide what you want to be. God has given all the tools for life, but it is up to you to decide how to use them and what you want to be. अल्लाह ताला ने आपको ये तमाम टूल्स दे के भेज दिया है. अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है. अब स्टेंजा नंबर 4 has been completed. Now come towards the stanza number 5. Courage must come from the soul within. Courage must come from the soul within. Within A आ गया, win A आ गया, led B आ गया, head ये भी सेम साउंड है तो ये B आ गया, C और C आ गया. ओके जी, आई थिंक कि हम लोगों ने सॉरी मुझे थोड़ा सा ये वीडियो रोकनी पड़ी, लेकिन मैंने ये 4 स्टेंजा कंप्लीट कर लिया है होपफुली. तो मैं 5th की तरफ आ रही हूँ. करेज मस्ट कम फ्रॉम द सोल विदिन. विदिन ए ओके सॉरी अगर मैं रिपीट कर रही हूँ तो, लेकिन ये है कि क्योंकि अब मुझे एकदम से बंद करना पड़ा तो मुझे इसका पता नहीं चला. विद इन ए हो गया, विन हो गया ए, फिर लेड हो गया और फिर हेड हो गया, फिर इसको हमने साउंड सेम है बी दे दिया और बिगेन और केन है तो सी सी हमने दे दिया, ए बी बी एंड सी सी. अच्छा जी, अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग की तरफ आ जाएंगे. करेज मस्ट कम फ्रॉम द सोल विद इन, द मैन मस्ट फर्निश द विल टू विन. True courage comes from intrinsic motivation. Success depends on your determination and willpower. यहाँ दिया हुआ है ना, the will to win. आपने अपनी विल पावर को यूज करना है तभी आप विन हासिल कर सकते हैं. So figure it out for yourself, my lad. So take responsibility for yourself, young man. You are born with all that the great have had. Remember, you were born with all the abilities that the great and successful had. ठीक है? With your equipment, they all began. Get hold of yourself and say, I can. Successful had when they start. ठीक है? यहाँ से मैं कर देती हूँ. You were born with all the abilities that the great and the successful had when they started. आपके पास भी वही इक्विपमेंट है जिनसे उन्होंने स्टार्ट लिया था. टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड कॉन्फिडेंटली से आई कैन. और कॉन्फिडेंटली कहें कि मैं ये कर सकता हूँ. तो इस पूरी पोइम की राइमिंग स्कीम जो है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसकी राइमिंग स्कीम स्टेंजा टू स्टेंजा वेरी नहीं करती, एक ही जैसी है. राइमिंग स्कीम इज द सेम इन ऑल स्टेंजास, ए बी बी एंड सी सी. चलिए अब हम आ जाते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ. तो सेंट्रल आइडिया में ये है कि द पोएम इक्विपमेंट. अच्छा जी, मैं इसको एक लेंथी वीडियो बन जाती है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको वो पेपर 6 के जितनी भी ये जो भी इससे पोइट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएं. तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेथड जो है, आपको ये जो इस स्ट्रेटजी मेरी आपको कैसी लगी है. कि आप सही है कि एक ही में सारा कुछ बयान कर दूं, या फिर आपको मैं ये अलग अलग से लाइक पोर्शन वाइज दे दूं. सेंट्रल आइडिया. द पोएट इक्विपमेंट बाय एजरगेस्ट एम्फसाइज द इंट्रिंसिक पोटेंशियल. इंट्रिंसिक कहते हैं अंदर की, इंट्रिंसिक पोटेंशियल विद इन एवरी इंडिविजुअल, जो कि हर इंडिविजुअल के अंदर होती है. और जितनी ज़्यादा होगी वो पोटेंशियल, जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही सक्सेस हासिल करेगा. इट asserts that everyone is born with the same basic ability and tools for the success.
It asserts, वो जोर दे रहा है कि that everyone is born with the same basic ability, वो same basic जो उनके पास ability है, जो उनके पास equipment है, and tools for success, जो tools हैं उनके पास success के लिए, such as intelligence, क्या चीज़ें हैं, intelligence है और physical capability है और फ्री विल है, और उसके पास एक इंटेलिजेंस है, हर एक शख्स के पास होती है, और ये अब उसके पे डिपेंड करता है कि वो कितना इस्तेमाल करता है अपनी इंटेलिजेंस को, कितना वो पढ़ता है, कितना वो गौर करता है चीज़ों के बारे में, कितना उन चीज़ों को याद करता है। तो जैसे जैसे वो जितना चीज़ों को पढ़ेगा, याद करेगा, तो उसकी इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा होती रहेगी। फिजिकल एबिलिटी, तो फिजिकल एबिलिटी में अल्लाह ताला ने सबको ब्रेन दिए हैं, हाथ पाँव दिए हैं, आंखें दी हैं, तो वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। एंड फ्री विल, और अल्लाह ताला ने फ्री विल पे सबको पैदा किया है। तो ये वो टूल्स हैं जो हर एक के पास मौजूद हैं। अब ये उसने खुद डिसाइड करना है कि अपने इंट्रिंसिक पोटेंशियल, वो अपने आप को कितना अंदर से अपने आप को मोटिवेट करता है, कितना ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों को यूटिलाइज करता है। सक्सेस एंड ग्रेटनेस डिपेंड ऑन सेल्फ बिलीव, एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन। ये जो सक्सेस है, कामयाबी है, ग्रेटनेस है, डिपेंड ऑन सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर एतमाद, खुद एतमादी, सेल्फ बिलीफ, यानी आपको ये पता हो कि मैं ये कर लूँगा, मैंने एक दफ़ा नहीं हो रहा तो 2 दफ़ा मैं कर लूँगा, 3 दफ़ा मैं याद कर लूँगा, इसके लिए मैं टाइम निकालूँगा। तो ये सेल्फ बिलीव है आपका कि आप खुद से कैसे अपनी चीज़ों को सेट करते हैं। अपना एफर्ट आप में खुद पुट करनी है, और डिटर्मिनेशन, और ये आप में खुद एक ज़रूरतमंदी होगी, और आपके ये कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर होगा, रादर दैन एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। बाज़ बच्चे जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ब्लेम करते हैं कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं थी, हमने नहीं पढ़ा, ये वजह था, वो वजह थी, बुक नहीं थी, या कुछ भी, कोई भी रीज़न पेश कर देते हैं। तो वो ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने चीज़ों को किस तरीके से सेट करना है, ताकि एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो जो है वो उस पर असरअंदाज ना हो आपकी स्टडी पे। तो अब हम इसकी थीम की तरफ आ जाते हैं। द थीम ऑफ द इक्विपमेंट बाय इट्स गेस्ट रिवॉल्व्स अराउंड सेल्फ रेजिलियंस। सेल्फ रेजिलियंस होती है, सेल्फ रेजिलियंस कहते हैं दोबारा से उठ खड़ा होना, खुद अपने आप को ठीक करना और खुद से खड़ा होना। डिटर्मिनेशन एंड द इंट्रिंसिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। जी, ये रिवॉल्व होती है, ये गिर्द घूमती है अराउंड सेल्फ रेजिलियंस, कि आप खुद से अपने आप को किस तरीके से खड़ा करते हैं। डिटर्मिनेशन, जुर्रत, और इंट्रिंसिक क्वालिटी, और अंदर की जो आपकी क्वालिटीज़ है ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल जो एक इंसान में होती है। द पोएम हाईलाइट्स दैट एवरीवन इज बोर्न विद द सेम फंडामेंटल टूल्स। और ये पोएम कहती है कि हर शख्स ये फंडामेंटल जो बुनियादी टूल्स हैं उनके साथ ये पैदा हुआ है, हर शख्स, ठीक है। और फिर फंडामेंटल फिजिकल एबिलिटी, ठीक है, ये फिजिकल एबिलिटी के साथ पैदा हुआ है। इंटेलिजेंस, अल्लाह ताला ने उसको ब्रेन दिया है, और फ्री विल पे पैदा किया, और अल्लाह ताला ने उसको कि वो कोई भी प्रोफेशन या कोई भी अगर उसने काम करना है तो उसके पास ये एक फ्री विल है, ये उसके पास चॉइस है कि वो कर सकता है। विच और सफिशेंट टू अचीव ग्रेटनेस, और विच और सफिशेंट टू अचीव ग्रेटनेस, और ये तमाम किस्म की जो ग्रेटनेस है ये काफ़ी है, ये सफिशेंट है, ये काफ़ी है उस ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए। यही चीज़ें ही काफ़ी हैं। ये फंडामेंटल टूल जो उन्होंने बताए हैं ना, फंडामेंटल टूल जो है ये कोई भी किसी भी ग्रेटनेस को अचीव करने के लिए ये काफ़ी है। सक्सेस इज़ नॉट डिटरमिन्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर फिर उन्होंने ये बताया कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो सक्सेस पे असरअंदाज नहीं होता। अगर किसी के पास इंट्रिंसिक, वो अंदर से उसका अंदर ये कहता है, सेल्फ बिलीव है उसको कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो कर लेता है। उसको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, वो पढ़ भी लेगा, वो समझ भी लेगा, वो जो है अंडरस्टैंड कर लेगा। सर्कमस्टांसेस बट बाय द इंडिविजुअल्स इनर स्ट्रेंथ, विल पावर एंड डेडिकेशन। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट असरअंदाज नहीं होते। सक्सेस इज नॉट डिटरमिन्ड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है,
but by the individual's inner strength. ये इनर स्ट्रेंथ होती है, अंदर की एक स्ट्रेंथ होती है, एक ताकत होती है, एक विल पावर होती है और एक डेडिकेशन होती है। एक आपकी उस चीज़ के साथ एक डेडिकेशन होती है कि आपने कहा है कि मैंने ये करना है, तो वो फिर आप कर लेंगे। Guest emphasizes personal responsibility, asserts that while गॉड प्रोवाइड द नेसेसरी इक्विपमेंट, जैसे कि अल्लाह ताला ने हमको नेसेसरी जो ज़रूरी इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर लाइफ, इट इज़ अप टू ईच पर्सन टू डिसाइड हाउ टू यूज़ इट। अब ये हर एक पे मुनसर है कि वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है, बाय ओवरकमिंग सेल्फ डाउट एंड एम्ब्रेसिंग कॉन्फिडेंट। और वो जो अपना सेल्फ डाउट है, जो उसका अपने ऊपर शक शुबात है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये वो, तो वो इसको किस तरीके से ख़त्म करेगा, ओवरकम करेगा। और एम्ब्रेसिंग कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस को किस तरीके से हासिल करेगा। एवरी वन कैन अचीव देयर गोल एंड रियलाइज देयर पोटेंशियल, और वो हर शख्स अपना गोल हासिल कर सकता है और ये अपनी रियलाइज कर सकता है अपनी पोटेंशियल को। समरी in equipment, eager guess motivates reader by highlighting that every person is born with the same fundamental tools for success. ईजर गेस्ट जो है मोटिवेट्स कर रहे हैं रीडर को बाय हाईलाइटिंग दैट एवरी पर्सन इज बोर्न विद द सेम फंडामेंटल टूल्स फॉर सक्सेस, 2 arms, 2 legs, 2 eyes and brain. Using these great individuals have achieved extraordinary things. यही तमाम चीज़ें थी जो extraordinary अचीवमेंट उन्होंने हासिल की इंडिविजुअल लोगों ने, ग्रेट लोगों ने। इसको इस्तेमाल करते हुए द पोएट रिमाइंड्स अस दैट सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम द एक्सटर्नल एडवांटेजेस, और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सक्सेस जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हासिल नहीं होती, बट फ्रॉम इनर डिटर्मिनेशन, ये अंदर की डिटर्मिनेशन होती है। इसको कहते हैं पुरअज़म या पुरएतमादी होती है अंदर की। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का यहाँ पर मतलब ये है कि ये उसका अपना है कि वो किस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आता है और किस तरीके से अब वो अपना टाइम टेबल बनाए और वो किस तरीके से पढ़े। ही स्ट्रेसेस दैट द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन लाइफ इज़ वन सेल्फ, जो वो स्ट्रेस जो जोर देता है कि ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल जो है, जो उसकी ज़िंदगी में रुकावट है, वो खुद है। वो अपने लिए वो उसने खुद बनाई है, क्योंकि वो जब किसी चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं करता, जब वो पढ़ता ही नहीं है, जब वो किताबों को समझता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा। एंड की टू ओवरकमिंग इट इज़ करेज एंड एफर्ट, और इसके लिए की जो है, इसके लिए जो उसका के पास पोइट कह रहा है कि उस शख्स के पास सोल्यूशन ये है कि वो ओवरकम करे और करेज के साथ और एफर्ट करे, तो वो ये हासिल कर सकता है। ये ऑब्स्टिकल जो है, ये जो ऑब्स्टिकल है, जो रुकावट है, इसको ये ख़त्म कर सकता है। अल्टीमेटली द पोएम installs confidence and motivates reader to trust in your ability। और ये पोइम जो है ये क्या करती है, इंस्टॉल करती है एक कॉन्फिडेंस, उन लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करती है, मोटिवेट करती है रीडर्स को, पढ़ने वाले को, टू ट्रस्ट इन देयर एबिलिटी, कि वो अपने एबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट करे। अचीव greatness by adopting the empowering mindset I can। और क्या करे, अचीव ग्रेटनेस बाय अडॉप्टिंग द एम्पावरमेंट, और वो क्या करे, अडॉप्ट करे एम्पावरमेंट को कि मैं ये कर सकता हूँ, माइंडसेट को, और कहे मैं आई कैन, और अडॉप्ट करे और एम्पावर करे अपने माइंड को कि मैं ये कर सकता हूँ। लिटरेरी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस of this poem. Each guest equipment employs several literary devices to convey its motivational message. Effectively analyze the key literary devices that are used in the poem. तो ये जो पहली है एलिट्रेशन है, डेफिनेशन। अच्छा, मैंने यहाँ पर सबके साथ इसकी डेफिनेशन दे दी है, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये डेफिनेशन का ही पता नहीं होता, तो फिर उनके लिए जो है ना फाइंड करना और उसको समझना मुश्किल होता है। तो एलिट्रेशन, पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिट्रेशन, द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड
एट द बिगिनिंग ऑफ द नियर बाय वर्ड, यहाँ पर आप इसको गौर से कर लें। वर्ड्स टू क्रिएट रिदम और emphasize, figure it out for yourself my lad। अब आप ये देखें कि F यहाँ पर है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का आपको पता है इंस्टेड ऑफ वोवल जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और ये हैं F, इसके अंदर साउंड है और फिर दूसरे के साथ भी F दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट हैं, तो एलिट्रेशन इज देयर। तो द रिपीटेशन ऑफ F साउंड ड्रॉज अटेंशन टू द की आइडिया ऑफ द सेल्फ रिलायंस। फिर है रिपीटेशन, ये भी लिटरेरी डिवाइस है। इसका हम देख लेते हैं द डिफिनेशन। द repeated use of the word and phrase to emphasize an idea and a theme। जो भी वर्ड या फ्रेज होगी और वो रिपीट हो रही होगी तो हम ये कहेंगे कि यहाँ सिर्फ वर्ड, यहाँ था कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट फर्स्ट बिगेन विद फर्स्ट कॉन्सोनेंट, तो यहाँ F था और यहाँ F था, लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वर्ड हो, रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो और रिपीटेशन ऑफ फ्रेज हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये लिटरेरी डिवाइस रिपीटेशन है। An idea and then figure it out for myself, it repeated to stress personal responsibility। देखें figure it out जो है वो यहाँ पर पोइम में एक दफ़ा नहीं दिया होगा, ये जो है ये रिपीट हुआ है, तो दिस reinforces the central message of the poem। अब हम देख लेते हैं मेटाफर। तो मेटाफर में है, आपको पता ही है मेटाफर क्या होता है, ये ये होता है कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन जो होता है एज, लाइक और एज के बगैर होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एज और लाइक when we make a comparison in the poem and when we see the comparison in the poem, instead of as or like, then we say that this is the metaphor। So equipment में अब हम देखते हैं, equipment is the metaphor for the innate ability and tool, physical and mental, every person possess। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो जो है equipment को जो है उसको हमारी innate abilities के साथ कंपेयर किया हुआ है, equipment tools को, ठीक है ना। फिर इसके बाद है imagery definition, describe language that appeal to these senses to create mental pictures। इसकी क्या है, इसकी ये आ जाती है knives and forks they use with similar laces they tie their shoes। तो यहाँ पर एक इमेजरी क्रिएट होती है कि वो ये बताते हैं रीडर को कि वो किस तरीके से खाते थे, वो किस तरीके से जाते थे, तो ये एक इमेजरी वहाँ हो जाती है। दिस विजुअलाइज इमेजरी हेल्प रीडर्स के कनेक्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टू एवरीडे लाइफ। और पर्सोनिफिकेशन, attributing definition इसकी attributing human quality to abstract concept in inanimate object। courage must come from the soul within। अब तो यहाँ पर आप देख लें कि courage को soul के साथ कंपेयर किया है, तो यहाँ पर personification आ गया। courage is portrayed as the face within the individual given in life like qualities। और अब है इंजेममेंट, तो पहले हम इंजेममेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक विदाउट पोज। जब भी कोई लाइन जो है वो ब्रेक नहीं होती, विदाउट उसके अंदर कोई पोज नहीं आता, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इंजेममेंट मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब वो कैसे, यहाँ पर फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लैड यू हैव ऑल। देखें अब ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, आगे वो बयान कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ इसके अंदर एंजॉयमेंट मौजूद है। फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लैड यू हैव ऑल दैट द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन हैव हैड। यहाँ पर जाके ये कंप्लीट हुआ है, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि एंजॉयमेंट मौजूद है। द लैक ऑफ द पोज बिटवीन लाइन्स रिफ्लेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ थॉट। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या चीज़ है, डिफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। द प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपोजिट आइडिया एंड, कंट्रास्ट है ना, ऑपोजिट आइडिया एंड elements to highlight differences। Example, external tools like knives and forks are contrasted with internal qualities like courage
to show the importance of the inner strength. Tone, इसकी हम tone देख लेते हैं. Defined in intended a tone intended to uplift and motivate the audience. ऐसे ही है tone इसकी throughout the poem. Phrases like get hold of yourself and say I can inspire the reader to act with confidence and determination. Hyperbole. Hyperbole is basically the exaggerated statement not meant to be taken literally, used for the emphasizes you have all that the greatest of men have had. अब यहाँ पर this suggests that every individual is equally equipped as history's greatest figure, emphasizing potential. अब ये देखें हर एक इंडिविजुअल को वो कंपेयर कर रहा है एक बहुत ही हिस्ट्री के एक बहुत ग्रेट लोगों के साथ. तो इसका मतलब है वो हाइपरबली है क्योंकि हर कोई तो मतलब जाहिर है यहाँ वो कह रहे हैं कि एग्जेजरेशन से उसने काम लिया है. राइम स्कीम, तो ये राइम स्कीम इसकी क्या बनती है? द पैटर्न of the rhyme at the end of the lines in poetry. ये इसकी rhyming scheme की definition है. Often labeled with the letters. अच्छा दी ये consonant, the consistent इसमें जो rhyming scheme आ रही है A A B B C Z rhyming scheme है इसकी. Figure it out of yourself my lad and you have all the greatest of men have had. तो अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस का आप जब पोर्शन कर रहे होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि राइमिंग स्कीम दिस इज़ ऑल्सो अ लिटरेरी डिवाइस. तो और आप इसके अंदर ये वाली जो एग्जांपल है वो आप दे सकते हैं. फिर इसके बाद आप आ जाए पैरेललिज्म. पैरेललिज्म जो है इसकी डेफिनेशन है द यूज ऑफ द सिमिलर ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर इन द सक्सेसिव phrases or line to create balance and rhythm. Two arms, two hands, two legs, two eyes. तो यहाँ पर आप देख लें सारों में टू दिया हुआ है तो ये पैरेललिज्म है, पैरेलल है. ठीक है. The repetition of structure emphasize equality in human potential. डायरेक्ट एड्रेस, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्पीकर है डायरेक्टली टू द ऑडियंस ऑफन यूजिंग सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस. Figure it out for yourself, my lad. The use of the you and my lad creates a personal and the motivational tone. Didacticism. Didacticism क्या है? The style of the writing that is intended to teach a moral lesson or provide guidance. तो फिर यहाँ पर आ जाता है the entire poem is the didactic as it imparts the message of the self-reliance, perseverance and personal responsibility. The poet's purpose is to motivate reader to take courage of their lives. Symbolism. Definition. The use of these symbols to represent ideas or concepts. Equipment जो है symbolize the physical and the mental tools like person is given at birth, like arms, legs, and a brain. It stands for innate ability that can lead to greatness. Moral aphorism. Moral aphorism इसकी देख लेते हैं. Definition क्या है? The concise statement that expresses a general truth or principle. You are the handicap you must face. तो ये इसके अंदर है aphorism. This line convey the profound truth. ये आपको एक सच बता रहे हैं. The self doubt के जो ये self doubt ही है जो आपको personal limitations हैं आपकी are often the biggest obstacle to life. तो ये क्या है? ये आपकी basic यही आपकी जो hurdle है ना ये आपका खुद है आप इसके अंदर. Internal rhyme. Internal rhyme देख लेते हैं. The use of the rhyme words within a single line of a poetry. इसकी single line जो है उसमें भी rhythm होता है ना तो उसको internal rhyme इसके अंदर है या नहीं है. You are the one who must choose your place. तो हम देखते हैं कि इसके अंदर internal rhyme भी है.
the internal rhyme of one and choose creates a subtle musicality. subtle कहते हैं मध्यम को. फिर देखते हैं imperative language. हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं. Definition: the use of the commands and instruction to encourage action. Imperative का आपको पता होगा, जो कमांड और इंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज होती है. तो figure it out for yourself my lad. तो यहाँ the poet uses imperatives to direct, motivate the reader to take control of your destiny. Juxtaposition: placing two contrasting ideas closely together to highlight their differences. Example: you are the handicap you must face. You are the one who must choose your place. The contrast between handicap and choose emphasize the power of self-determination over personal limitation. तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ही हैं जो एक हर्डल हैं. तो यहाँ पर ये है कंट्रास्टिंग आइडिया जो इसके अंदर दिया गया है. तो ये हमारी पोइम हो गई कंप्लीट, जो इसकी रिक्वायरमेंट थी. तो नेक्स्ट में वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं किसी दूसरी पोइम का इसी तरीके से पूरी एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू सो मच.